दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व कर रहे थे और ये सेट नंबर 2 था 822 MW। और यहाँ पे इसका लास्ट क्वेश्चन चलना है। लास्ट क्वेश्चन यानी कि 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन में टोटल आते हैं 4 क्वेश्चन, बट आपको करने रहते हैं 2 ही क्वेश्चन। इन दोनों में पहले का दिया रहता है, उसमें 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 2 में से अथवा दिया है, मतलब इन दोनों में से एक करना है, और खा में ये दोनों में से एक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व, क्वेश्चन को पढ़ते हुए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n पद आपको 3 + 2n दिया गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये वाला क्वेश्चन आपको 6 नंबर क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है, 6 नंबर में पूछा जा सकता है। भाई बहुत ज़्यादा सिंपल दिया गया है। अगर आपको nवां पद दिया गया है an = दिया है 3 + 2n, तो बहुत सिंपल से a1 निकालना बहुत आसान हो जाता है। 3 + 2 × 1 हो जाता है, और यहाँ पे 3 + 2। अब यार मैं कितनी बार इसको लिखूँगा, मैं डायरेक्ट अब लिखने वाला हूँ। a2 की बात करेंगे 3 + 2 × 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 1 4 3 7 हो जाएगा। और a3 की अगर बात करें तो 3 + 2 × 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 6 3 9 हो जाएगा। ऐसे करके आपको यहाँ पे सीरीज़ जो मिलेगी, हम यहाँ पे AP लिख लेते हैं। AP अपनी सीरीज क्या मिल रही है, फर्स्ट टर्म आपको मिल गया था 5, सेकंड टर्म आपको मिल गया था 7, थर्ड टर्म मिल गया था आपको 9। ऐसे अगर आप डॉट डॉट करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, 2 2 प्लस हो रहा है। अगला वाला पास जो टर्म है वो 11 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 4, 3 प्लस हो जाएगा 2 × 4, 4 दूनी 8 3 8 3 11। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, मिल रहा है हमको। ये पूरा AP हमको मिल चुका है। फर्स्ट टर्म हम लिख लेंगे, a बराबर क्या हो रहा है 5 हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस निकलेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर कितना हो रहा है 7 - 5 = 2 हो रहा है। कितने पदों का योगफल निकालना है। क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे 25 पदों का योगफल ज्ञात करने को कह रहा है, यानी कि n = 25 हो रहा है। तो यहाँ पे Sn = होता है n/2 2a + n - 1d। अब क्या कर सकते हो, बस जल्दी से उठा के यहाँ पे वैल्यूज़ रख दो भाई। S25 = निकालेंगे 25/2, 2 × 5 + 25 - 1 × d यानी कि 2। बस यहाँ पे वैल्यू पर मिलने के लिए तैयार है। बस बन ही चुका है सब्जी, खाने के लिए मुँह खोल लो भाई। 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 25 में 1 घटाने पर 24 हो जाएगा, × 2 है। 24 दूनी 48 हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें प्लस 10 करना है। और इसको ऐसे अभी लिखे रहते हैं, आगे भाई काटने में काम आएगा। तो यहाँ पे 25/2 हो गया, गुणते इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 58। 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 दूनी 4, दोनों 18, 29 और 25 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। 25 9 25 10 में 250 होता है, 25 9 225 हो जाएगा। 225 के 5 हाथ से लगे 25 2 22, और 25 दूनी 50, और उसमें 50 जब ऐड कर देंगे तो 2 और ये 7 725, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे लिखकर भी करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश की। अब आगे क्वेश्चन को करते हैं। मतलब ये तो हो गया भाई, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये 6 नंबर क्वेश्चन के लिए आएगा, मतलब 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। अभी यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं एक आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर में लंबाई में 2 मीटर की कमी, चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि करती जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, परंतु लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये है 6 नंबर लायक सवाल। ये होनी चाहिए सवाल भाई, इसमें थोड़ा सा लंबा चलना चाहिए, बट ये सवाल जो ऊपर वाली देखकर मैं मजाक कर दिया है इन्होंने। खैर मुझे आता तो मैं तो दोनों सवाल एग्ज़ाम में कर देता। फ़िलहाल अभी मेरा एग्ज़ाम तो नहीं है, आपका एग्ज़ाम है, तो आपके लिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक आयताकार मैदान की लंबाई है। पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। पहली कंडीशन में ये देखेंगे लंबाई को क्या कर दिया गया है, लंबाई जो कुछ भी थी
2 मीटर की कमी की जा रही है। पहले हम लंबाई मान लेंगे x, उसमें से 2 घटा दिया और घटाने के बाद ये मिल गया। चौड़ाई 2 मीटर वृद्धि की, चौड़ाई को b मान लेंगे, उसमें से 2 वृद्धि कर दिया गया। ऐसे में इसका एरिया मिल जाएगा। अभी हम कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, फ़िलहाल ये काम हो रहा है और यहाँ पे एरिया कितना बढ़ रहा है, 10 वर्ग मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। जो हमारी लंबाई होनी थी, ठीक है, वो हमने लंबाई L मान ली या फिर X मान लेते हैं, सबसे बेस्ट है। और जो चौड़ाई होनी थी, ठीक है, उसको हम Y मान लेते हैं। अभी जो पहली कंडीशन चल रही है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना आयताकार मैदान की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। नीचे लिखना होगा प्रथम शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार लंबाई में 2 इकाई की वृद्धि की जा रही है, ठीक है। तो लंबाई x थी, उसमें 2 मीटर की कमी, तो 2 मीटर की कमी कर देते हैं। और यहाँ पे ऊपर पहले हमको क्षेत्रफल भी लिखना पड़ेगा। क्षेत्रफल तो मैं भूल ही गया था, लंबाई और चौड़ाई का गुणा जो होता है वही होता है अपने क्षेत्रफल। और यहाँ पे चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि, तो वो जो y था उसमें 2 मीटर बढ़ा दिया। ऐसे में जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये क्षेत्रफल बन जाएगा और ये पुराने वाले क्षेत्रफल से कितना हो जाएगा, 10 मीटर बढ़ जाता है। तो पुराने वाले में अगर हम 10 जोड़ेंगे तभी अब नए वाले के बराबर पहुंच पाएंगे। तो यही स्कीम हमको यूज़ करनी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी तो फ़िलहाल पहला क्वेश्चन बनाने की तैयारी हो चुकी है, अब यहाँ पर लगभग बन ही चुका है। मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, x और y का गुणा कराओ, x y मिल जाएगा, x और 2 को गुणा कराओ, 2x मिल जाएगा, -2 का इसमें गुणा कराएंगे तो -2y हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी, सॉरी माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 इजकल टू xy प्लस 10 बराबर 0, सॉरी बराबर 0 तो है नहीं। अभी इसको इधर लाना पड़ेगा, सब 0 हो जाएगा, उधर बराबर उस पर xy कट जाएगा भाई, घट जाएगा। इधर आने के बाद माइनस हो जाता है, कट जाता है। तो 2x माइनस 2y और यहाँ पे -4 तो पहले से है, ये आने के बाद -10 भी हो गया, बराबर 0 हो गया। 10 4 14 हो रहे हैं, 2x माइनस 2y -14 बराबर 0। अभी 2 से सभी डिवाइड हो जाएंगे, 2 से इसको सबको काट देंगे तो x माइनस वाई अब -7, 2 7 14 और 7 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे आगे के क्वेश्चन में। फ़िलहाल हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन के द्वितीय शर्त को पढ़ते हैं कि यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नई लंबाई मिल जाएगी, ठीक है, वो क्या मिल जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगा। और चौड़ाई जो y थी उसमें हम कमी कर रहे हैं, चौड़ाई में हम 3 मीटर की कमी कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 मीटर की कमी कर दी है। ऐसे में जो क्षेत्रफल मिलेगा वो पुराने वाले क्षेत्रफल से, भाई पुराने वाले क्षेत्रफल से 45 कम होगा, कम हो जाता है। तो पुराने वाले में हमको कम करना पड़ेगा 45 को, यानी माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पे आंसर समीकरण बनने की शुरुआत हो चुकी है। मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, x और y का गुणा आएगा, एक्स वाई मिल गया, यहाँ पे 3x मिल जाएगा, 2 से गुणा कराएंगे 2y मिल जाएगा, और यहाँ पे 3 दूनी है 6 -6 बराबर हो जाएगा xy माइनस 45। बस ये हो गया। xy को उधर उठा लाओ, xy कट जाएगा, 45 भी इधर आ गया। यहाँ पे -3x हो रहा है, -2y प्लस 2y हो रहा है, और ये -6 है प्लस 45 हो रहा है, प्लस 45 बराबर 0 होता है। 45 इधर माइनस में था, इधर आने के बाद प्लस हो गया। ऐसे में -3x प्लस 2y इसमें से घट जाएगा, 45 में 6 घटाने पर 40 39 हो जाएगा, 39 इजकल टू 0। सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस में रहेगा, बड़ा है ये तो प्लस में रहेगा। इतना कुछ मिल गया है। यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं, यही को क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं। वैसे तो आगे माइनस है, उस माइनस को हटाना चाहिए था, बट जाने देते हैं, काम चल जाएगा। पहले इक्वेशन में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2y बराबर हो जाएगा। ऐसे में क्या हो जाएगा, हम विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर समीकरण 2 में जोड़ने पर जोड़ देते हैं भाई, इसमें 2 से गुणा करा देंगे, अपना हो जाएगा 2x माइनस, हमने यहाँ पे काटा ही क्यों था, और मेरे ख्याल से ना यहाँ पे गुणा कराने वाला झमेला ख़त्म कराओ भाई, और सिंपल काम करते हैं। इसको हम काटते ही नहीं है, इसको हम इक्वेशन 1 इसी को मान लेते हैं। यहाँ पे 2y मिल गया, यहाँ पे भी 2y मिल गया, दोनों प्लस माइनस में है। तो अब इस इक्वेशन समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, गुणा कराने वाला झमेला खत्म, जोड़ने पर, ठीक है, डायरेक्ट जोड़ने पर
ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन गया था, 2x माइनस 2y माइनस 14, 2x माइनस 2y माइनस 14 बराबर 0। अभी नीचे वाला क्या बन गया था, माइनस 3x प्लस 2y और प्लस 39 बराबर 0। अभी यहाँ पे जब जोड़ रहे हैं तो जो इसके चिन्ह है इसको बदलने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस ये y अलग कट गया। 2y में 2x में 3x घटाने के बाद 1x मिलेगा, वो भी माइनस में। 39 में 14 घटाने के बाद हमको प्लस में मिलेगा। 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 25 बराबर 0। x को उधर 25 को उधर भेजेंगे तो माइनस एक्स इजगल टू माइनस 25 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इजगल टू 25 मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से ये आंसर मिल गया। अब आप कहेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कुछ क्या किया, एक बार समीकरण बनाया फिर काट के ऊपर वाला किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आ जाए तो आप उसको वहीं पे छोड़ दें, नहीं तो ये 2 से गुणा करके आप करें, ये काम तो हो ही जाएगा। आगे बात करेंगे हम इसमें, इस समीकरण में x बराबर 25 रखने पर जो हमको मिला है, तो हम वहाँ पे रख रहे हैं 2 गुणते x था तो वहाँ पे हम 25 रख देते हैं, माइनस 2y था माइनस 14 था बराबर 0 था। यही हमारा इक्वेशन था, समीकरण यही था। तो यहाँ पे 25 दूनी है 50 हो गया, 25 दूनी है 50 हो गया, माइनस 2y तो बचा है माइनस 14 है बराबर 0 है। 50 में से 14 घटा दो, माइनस 2y और 50 में से 14 घटाने के बाद हमको क्या मिल गया, वो हो गया 10 में से 4 गेंद 6 और 4 में से 1 गेंद 3, 36 और ये प्लस में 36 मिलेगा बराबर 0 हो रहा है। 36 को उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस 36, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 18 ये मिल जाएगा, 18 दूनी 36 होता है तो y बराबर क्या मिल गया, 18 मिल गया। ऐसे में y बराबर इतना मिल गया, x बराबर 25 मिल गया, y बराबर 18 मिल गया। यही अपनी लंबाई है, आपको लिख देना होगा इसकी लंबाई कितनी हो गई है 25 मीटर, जो चौड़ाई हो गई है उसके बारे में आप क्या कह देंगे कि चौड़ाई क्या है 18 मीटर, आप ऐसा कह देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन को कैसे करना है मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं भाई, 7वें का ख नंबर क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक समरूप त्रिभुज बनाने की बात की जा रही है और मैं यहाँ पे नहीं बनाने वाला नहीं, मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा, आप उसका फेयर आइडिया, ओरिजिनल आइडिया बना पाएंगे क्वेश्चन को। चलिए पढ़ते हैं और 7वें का ख नंबर क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। पहुंच चुके हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 के दोनों क्वेश्चन को आपको क्या है कॉपी में 2 में से 1 क्वेश्चन को करना होगा पेपर में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों आप कर दें और आपका नंबर मिल जाए कुछ ज़्यादा ही, चालाकी नहीं, बहुत होशियार हो भाई। तो होशियार से सियार बनते, मतलब सियार नहीं बनते हैं। और क्वेश्चन नंबर ख करते हैं भाई। तो 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो भैया हमने 5.5 बड़ी वाली सेंटीमीटर 6 ले लिया, हमने यहाँ पे 6 ले लिया और यहाँ से 5 सेंटीमीटर नाप के ऐसे काट दिया, 5.5 नाप के ऐसे काट दिया, जहाँ पे मिला ऐसे मिला दिया। क्या आपको ये त्रिभुज बनाना समझ में आया? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आना चाहिए और यहाँ पे एकदम धाकड़ तरीके से समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे हमको इसको लिखना पड़ेगा। हम रचना के चरण पहले लिख लेते हैं। हम रचना के चरण में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमने त्रिभुज ए बी सी की रचना की, जहाँ पे ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे इतनी विस्तृत लिखने की आवश्यकता नहीं है, रचना पद की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से इतना काटा, वहाँ से उतने का काटा, ये सभी जानते हैं कि ये ऐसा ही होता है। ओके, तो इतने के बाद अब आ जाते हैं कि फिर एक समरूप त्रिभुज की अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज के संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। क्या ये 2/3 में ये इसका मान ऊपर वाली गिनती मतलब ये 1 से छोटा पड़ रहा है? जी हाँ, ये 2/3 का, अगर 3/2 होता तो बड़ा हो जाता। 2/3 है यानी 1 से छोटे वैल्यू है, यानी नया वाला जो त्रिभुज बनने वाला है ये छोटा बनने वाला है। और समरूप त्रिभुज की रचना हम यहाँ पे करने वाले हैं। समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए हमको एक न्यून कोण की आवश्यकता होती है जिसको हम AX कहते हैं। और हम यहाँ पे कहेंगे कि रचना के चरण में BAX एक न्यून कोण खींचा। और यहाँ पे जो हमको यहाँ पे 2 और 3 दिया गया है, इसमें बड़ी वैल्यू कितनी है 3, और AX पे चिन्ह AX पर, ठीक है, क्या चिन्ह अंकित किए यहाँ पे x1 x2 और x3 चिन्ह अंकित किए। अंकित करने के बाद x3 को b से हमको मिलाना है।
अगले चरण में हम क्या लिखेंगे, x3 को b से मिलाया, क्योंकि भाई हमको जो नया वाला त्रिभुज बनाना है वो छोटा बनाना है, किससे, 2 वाले पे। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, हम कहेंगे x3 b के पैरेलल x2 से एक रेखा खींची जो AB को B डैश पर मिलती है, और उसके बाद कोण ABC के बराबर कोण AB डैश और C डैश एक कोण खींचा जो AC को C डैश पर मिलता है, यहाँ पे ये बराबर कोण खींचा। ऐसे करके हमको ये जो नया वाला त्रिभुज मिला है, ये वाला यही वो अभीष्ट त्रिभुज है, और ऐसा में हमको लास्ट में कह देना होगा। तो यहाँ पे चित्र बन चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कई चीज़ों को कि कैसे कोण बनाया जाए, कैसे इनको समांतर रेखाएं खींचे जाएंगे। तो एक बार फिर से रचना के चरण सीख लेते हैं कि सबसे पहले हमको लिखना होगा कि त्रिभुज ABC की रचना की, जिसमें AB बराबर 6, BC बराबर 5.5, CA बराबर 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, BAX एक न्यून कोण खींचा, AX पर 3 चिन्ह x1, x2, x3 अंकित किए, वो सब बराबर बराबर होते हैं, और यहाँ पे हम ऐसा 3 चिन्ह अंकित किए, वो बराबर बराबर होते हैं, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, बट आखिर लिख देंगे तो फिर भी अच्छा हो जाता है, लेकिन बात अलग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो x3 को b से मिलाया, ये अगला चरण होगा, x3 को b से मिलाया, और इसके अगले चरण में हम क्या करेंगे, x2 पर x3b के समांतर एक रेखा खींची जो AB को B डैश पर मिलती है। तो हमने यहाँ पे एक, ठीक है, रेखा खींची, तो यहाँ पे जब मिलता है तो ये क्या हो गया अपना, इसके समरूप बनने वाला शुरुआत हो गया, यानी बेस हमारा बन के तैयार हो गया। आगे क्या कहेंगे, बिंदु B डैश पर कोण ABC के समान कोण की रचना की, कोण बनाया, के बराबर कोण बनाया। कोण ऐसा बनाने पर ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण या बराबर कोण हो जाएंगे, और इस पर जब ऐसे कोण बनाएंगे तो ये दोनों समांतर रेखाएं जाएंगे। जब ये समांतर जाएंगी आगे जाके यहाँ पे जो AC को C डैश पे मिलती हैं, प्राप्त त्रिभुज AB डैश C डैश ही अभीष्ट त्रिभुज है, ऐसा हम लिख देंगे और बात खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा भी बातें मतलब शॉर्टकट में ही समझाने की कोशिश की है। अगर आपने इनके चित्रों को बनाया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है, मैंने पीछे की कई सारे वीडियोस पिछले साल बनाए थे जिनमें मैंने विधिवत इनको समझाने की कोशिश की थी। आपने अगर पिछले साल की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चल गया होगा। तो 2019 वाला पूरा सेट मैंने सॉल्व करके दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से चेक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और इसको बनाने की पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आई है तो। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही तो आप बताएंगे तो मैं एक और वीडियो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूँगा। अभी बात करेंगे 7वें का खा के अथवा हिस्से की, जो कि आखिरी प्रश्न हो जाता है, आपकी आखिरी उम्मीद, जो आपको 6 नंबर दिला सके अगर पीछे के क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं तो। कहा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो, रचना के पद भी लिखिए। बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। भैया हम कहेंगे केंद्र O और त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर के एक वृत्त की रचना की, ऐसा हम गोला प्रकार से खींच लेते हैं। और ये रचना के चरण पहला वाला हमने लिख लिया। क्या लिखा, केंद्र O और त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की रचना की। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है, ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे हम A को यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, एक ऐसे ही व्यास की रचना कर लेते हैं। हम इसको लिख देते हैं AC व्यास की रचना की, और कोण यहाँ पे हमने A नहीं लिया है, ठीक है, त्रिज्या हम यहाँ पे OP ले लेते हैं। P क्यों लिया मैंने जाने देते हैं, त्रिज्या बस कुल मिला के लिया। OA यहाँ पे हम त्रिज्या ले लेते हैं, व्यास हमने खींच दिया। कोण AOB बराबर 120 अंश की रचना करेंगे, ठीक है। हमको बाहर बिंदु पर एक 60 अंश का कोण चाहिए, तो यहाँ पे उसका संपूरक 120 अंश यहाँ पे बनाना होगा। यहाँ पे 90 अंश के कोण की रचना करेंगे जो आगे जाएगी, यहाँ पे 90 अंश के कोण की रचना करेंगे जो आगे जाके मिल जाएगी। जहाँ पे मिलेंगे वही बिंदु P होगा और यहाँ पे 60 अंश का कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी रचना हो जाएगी ऐसे 2 स्पर्श रेखाओं की जो वृत्त पर 60 अंश का कोण बनाते हैं।
तो इस प्रकार इस प्रश्न का हल हो चुका है और इसमें और कुछ नहीं करना है। रचना के चरण जो मैं आपको विधिवत बताता जा रहा हूँ उसी तरीके से इसको लिख देना है। रचना के चरण में लिखने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट जो कुछ भी है बस ऐसे ही लिख देना है। जैसा आप काम करते जा रहे हैं वैसा आप लिखते चले जाइए। रचना के चरण 4-5 आप रचना के चरण लिख देंगे, मतलब चरण पद लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न समाप्त होते हैं और मैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न को लेकर आऊँगा, अगले सेट को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।